पूर्व कथने युक्ति माह। इस पूर्व कथन में एक युक्ति तर्क बताते हैं कि क्यों नहीं हो सकता विकल्प और समुच्चय। इसका एक तर्क बताते हैं। 26वां सूत्र बोलिए। स्वप्न जागराभ्याम इव मायिका अमायिकाभ्याम न उभयोर मुक्ति पुरुषस्य। भाष्यम। स्वप्न जागरणाभ्याम साधनाभ्याम। एक स्वप्न अवस्था होती है, आप सब जानते हैं, और एक जागृत अवस्था है, ये भी जानते ही हैं। जाग ही रहे हैं इस समय, ये जागरण चल ही रहा है। तो ये दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जागरण अवस्था और स्वप्न अवस्था। तो कह रहे हैं जागरण अवस्था के साधन और स्वप्न अवस्था के साधन, इन दोनों साधनों में कल्पित अकल्पित अनुभव फलाभ्याम। जागृत अवस्था में जो साधनों का हम उपयोग करते हैं तो उसका वास्तविक फल होता है, और स्वप्न अवस्था में जो चीज़ें मिलती हैं वो उसका काल्पनिक फल होता है। जैसे मान लो जागृत अवस्था में आपको गोल्ड मेडल दिया जाए और 1 लाख रुपए का चेक दिया जाए, सम्मान पत्र दिया जाए, तो ये तो वास्तविक है, वास्तविक है ना। आपको बड़ी अच्छी खुशी मिलेगी। 1 लाख रुपया मिला चेक से मिला, सम्मान पत्र मिला, और 2000 आदमी सामने बैठे हैं, सबके सामने आपको सम्मानित किया गया, तो आप वास्तव में खुश हो जाएंगे कि भाई बढ़िया मेडल मिला आज तो। और यही काम अगर सपने में हो जाए तो आपको 2000 आदमियों के सामने स्वप्न में 1 लाख का चेक दे दिया जाए, एक मेडल दे दिया जाए, एक प्रशस्ति पत्र दे दिया जाए, तो क्या वो स्वप्न वाली बात जागरण के तुल्य होगी? नहीं होगी ना। तो जागरण वाली असली है, वास्तविक है, इसका मूल्य अलग है। और स्वप्न में सम्मान मिला वो तो काल्पनिक है, ना उसमें मेडल मिला, ना कोई पैसा मिला, ना कोई प्रशस्ति पत्र मिला, कुछ नहीं मिला। क्या दोनों का समुच्चय हो सकता है? क्या दोनों में विकल्प हो सकता है? आपने बहुत मेहनत की और किसी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा भाई आपको स्वप्न में हम मेडल दे देंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। सपने में मेडल नहीं चलेगा, वो तो काल्पनिक है, उसका इसके साथ कोई समानता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कल्पित अकल्पित अनुभव फलाभ्याम सदृशे ज्ञान कर्मणि स्तः। जैसे वास्तविक और काल्पनिक फल होते हैं, जागृत में वास्तविक फल होता है, स्वप्न में काल्पनिक फल होता है, उन दोनों में कोई तुलना नहीं है, दोनों एक समान नहीं है, बहुत अंतर है। इसी प्रकार से ज्ञान और कर्म भी वैसे ही हैं। ज्ञान का फल अलग है, कर्म का फल अलग है। जैसे स्वप्न का फल अलग होता है और जागृत का फल अलग होता है, उनकी कोई समानता नहीं है। यथा स्वप्न जागरणयोः समुच्चयो न भवति विरुद्धत्वात्। स्वप्न और जागरण का समुच्चय भी नहीं कर सकते। समुच्चय करने का मतलब है आपको भूख लग रही है और आप रोज़ 4 रोटी खाते हैं, मान लीजिए लंच में 4 रोटी खाते हैं, तो 2 तो असली में खा लो, 2 सपने में खा लेना, चलेगा? तो ये है समुच्चय का मतलब। 2 रोटी सपने में खा लेंगे, 2 रोटी असली में खा लेंगे, तो समुच्चय नहीं चल सकता। यहाँ स्वप्न और जागरण का समुच्चय नहीं हो सकता। विरुद्धत्वात्, वो तो विरुद्ध है। असली जागरण में रोटी खाएंगे तो पेट में जाएगी, कुछ फ़ायदा होगा, भूख मिटेगी। स्वप्न में कितनी भी 50 रोटी खा लो तब भी पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए वो उनका फल विरुद्ध है, उनका समुच्चय नहीं हो सकता। तथा न ही विकल्पो भवति। जागरण और स्वप्न का विकल्प भी नहीं हो सकता। चाहे तो जागरण में रोटी खा लो, चाहे सपने में खा लो, नहीं चलेगा। विकल्प भी नहीं चलेगा, और आधी आधी जागरण में और आधी सपने में खाओ तो भी नहीं चलेगा। पेट भरना है तो जागरण में ही रोटी खानी पड़ेगी। ओनली सॉल्यूशन, एक ही उपाय है, नो ऑप्शन। ठीक है ना? तो जैसे न स्वप्न और जागरण का ना विकल्प हो सकता है, ना समुच्चय हो सकता है, दोनों का भिन्न भिन्न फल होने से, तथैव उसी प्रकार से उभयो ज्ञान कर्मणो समुच्चय विकल्पयोर विषय अपि विज्ञेयम। ज्ञान और कल्प जो कर्म है, दोनों के समुच्चय विकल्प के संबंध में भी
ऐसे ही समझ लेना कि उनका भी ना समुच्चय हो सकता है ना विकल्प हो सकता है। तो यहाँ कर्म शब्द से हम अर्थ लेंगे सकाम कर्म। क्या बोला? सकाम कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। निष्काम कर्म तो इसका अंग ही है, वो तो मैंने पिछले सूत्र में स्वीकार कर लिया। कर्म और उपासना जो ज्ञान का अंग है, वो कर्म का मतलब निष्काम कर्म और ईश्वर की उपासना, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, ये शुद्ध ज्ञान का अंग है। तो ये तीनों मिलाकर के मोक्ष का उपाय हुआ। अब इसके साथ अगर सकाम कर्म का समुच्चय करें तो मोक्ष नहीं होगा, और सकाम कर्म का विकल्प करें तो भी नहीं होगा। इसलिए जो मना कर रहे हैं कि कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय भी नहीं विकल्प भी नहीं, तो उसका तात्पर्य है सकाम कर्म का। आगे समझ में? हाँ, तो ये ध्यान रखें। तो ज्ञान कर्म का समुच्चय विकल्प भी ऐसा ही समझना चाहिए। अतः पुरुषस्य मुक्ति ही न तयोः समुच्चयेन विकल्पेन वा पुरुषस्य मुक्तिर्भवति इति न सम्यक। ये बात ठीक नहीं है। चाहे तो सकाम कर्म कर लो और चाहे तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों को जोड़ के चलें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि सकाम कर्म किए तो फिर झंझट, फिर मोक्ष नहीं होगा, अटक जाएगा। सकाम कर्म किए तो अविद्या राग द्वेष सब बैठे हैं, और जब तक अविद्या राग द्वेष बैठे हैं तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए तत्व ज्ञान के साथ किसी भी चीज़ का ना तो समुच्चय है ना विकल्प, ये मतलब हुआ। हो गया ठीक? अविद्या का अर्थ है कर्म और उपासना। तो कर्म और उपासना शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, उससे मृत्यु पार होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसमें विद्या छोड़ के कर्म उपासना होंगे तो वो ज्ञान से तो होंगे। वो तो ज्ञान का अंग है ना, वो तो कह दिया हमने। निष्काम कर्म और ईश्वर उपासना तो ज्ञान का अंग है। ये तीनों मिला करके एक उपाय बनता है। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। ठीक है, चलिए सूत्रार्थ लिखिए। जैसे जैसे जागृत अवस्था के साधन और उनका फल, जैसे जागृत अवस्था के साधन और उसका फल वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, तथा स्वप्न अवस्था के साधन और उसका फल, स्वप्न अवस्था के साधन और उसका फल काल्पनिक होता है। इन दोनों का समुच्चय और विकल्प नहीं हो सकता। समुच्चय और विकल्प नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मोक्ष आत्मा की मुक्ति के लिए, उसी प्रकार से आत्मा की मुक्ति के लिए तत्व ज्ञान के साथ, उसी प्रकार से आत्मा की मुक्ति के लिए
तत्व ज्ञान के साथ सकाम कर्म आदि सकाम कर्म आदि किसी अन्य उपाय का समुच्चय और विकल्प किसी अन्य उपाय का समुच्चय और विकल्प भी नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है। स्वामी जी से काम कर्म आदि में क्या नहीं? मिथ्या उपासना, संसार की उपासना, ठीक।